अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और मेरे यूट्यूब चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में हूं और उम्रा के लिए सऊदी अरब आया हुआ हूं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को ज़ियारत कराई है मस्जिद क़िबलतैन की, यानी कि दो क़िबले वाली मस्जिद की, और उससे पहले हम लोग जबल उहुद गए थे। तो नाज़रीन, इस वक्त अब मैं अपनी दूसरी मंजिल की जानिब जा रहा हूँ। अब मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ मैदान बद्र की। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी, उसमें कितने सहाबा शहीद हुए थे और मुसलमानों को किस तरह से फतेह मिली थी, इस वीडियो में मैं आपको पूरा तफसील से बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग ज़ियारत करेंगे मस्जिद क़ुबा की, जो कि इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है इस्लामी तारीख के हिसाब से, अगर आप इस्लामी तारीख में दिलचस्पी रखते हैं। तो अब से कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं मैदान बद्र। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं मैदान बद्र में। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी और जो ये ऊपर तख्ती पर आप नाम लिखे हुए देख रहे हैं, ये 14 शोधा हैं, शोधा कराम हैं जो कि यहाँ पर शहीद हुए थे। उन शहीदों का नाम इस तख्ती पर दर्ज है जो कि इस्लाम की पहली जंग बद्र में शहीद हुए थे। इस्लाम की पहली जंग है जो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। मुसलमानों की जो तादाद थी बस 313 थी और कुफ़ार मक्का की जो कुरैश की तादाद थी वो हज़ारों में थी, लेकिन फिर भी मुसलमान तो गालिब आए थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ शोधा पर। अभी हम इनकी कब्रों की ज़ियारत करेंगे और इनको सलाम अर्ज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम और दीगर ज़ियारतें हैं उसका भी आपको नज़ारा करवाएंगे। ये 14 नाम आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम या शोहदाए बद्र, अस्सलामु अलैकुम या साहबाए रसूल। नाज़रीन, ये जालियों के अंदर आप एरिया देख रहे हैं, ये वही एरिया है जहाँ पर जो ग़ज़वा बद्र में हमारे 14 सहाबा शहीद हुए थे, उनमें से 13 सहाबा कराम यहाँ मदफन हैं। और एक यहाँ पर एक अंदर ऊंचा सा टीला है जो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, ये सामने देख रहे हैं। इस जगह पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था अपने सहाबा कराम को, और उसी जगह के नीचे जो 13 सहाबा शहीद हैं उनको यहाँ दफन किया गया था। वैसे तो जंग बदर में 14 शहीद हुए थे। एक जो सहाबा कराम थे उबैदा बिन हारिस, उनको बैर शिफा के पास दफन किया गया है, उस कुएं के पास दफन किया गया है जिसको हम बैर शिफा कहते हैं। उधर भी मैं आपको लेके चलूंगा, और ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था जंग से पहले। और अब चलते हैं बद्र की तारीखी मस्जिद में। नाज़रीन, आप जो ये मस्जिद देख रहे हैं ये अल अरीश मस्जिद है मैदान बद्र में। ये इसकी खूबसूरत सी मीनारें हैं और इसके पास में ही है मैदान बद्र जहाँ पर सहाबा कराम और कुफ़ार मक्का के साथ में जंग हुई थी। अभी वहाँ की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये मैदान बद्र में अल अरीश मस्जिद है। इसका मस्जिद का कनेक्शन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर आपने खुतबा किया था सहाबा को बैठकर। तो नाज़रीन, मैं आपको मस्जिद के अंदर का नज़ारा करा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जी हाँ नाज़रीन, इस जगह पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था जंग के दौरान। तो उसके बाद बतौर यादगार यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर दी गई है जिसको आप हम सब मस्जिद अल अरीश के नाम से जानते हैं। जो कोई भी यहाँ पर आता है ज़ियारत के लिए तो वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मैदान बद्र में मस्जिद अल अरीश है। इसकी क्या खुसूसियत है, इस मस्जिद का क्या हिस्ट्री है, ये हमारे साथ पाकिस्तानी भाई यहाँ ही बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस मकाम पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपने सहाबा के साथ जहाँ पड़ाव किया, अपना खैमा लगाया। अरबी में खैमे को अरीश कहते हैं। तो अल अरीश जो है मस्जिद का नाम है, उसी जगह पर मस्जिद बनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज मगरिब अदा की है और इसके पीछे जो है वो मैदान जंग है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा समेत जंग लड़ी थी और सहाबा कराम ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए थे। उस थोड़ी देर में वो मैदान भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मस्जिद अल अरीश में हम नमाज मगरिब अदा फरमा के आए हैं अभी। तो नाज़रीन, अभी हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज अदा की है, 2 नफिल पढ़े हैं मस्जिद में दाखिल होने के। इंशाअल्लाह मैदान बद्र का नज़ारा कराएंगे जहाँ पर जंग हुई थी कुफ़ार मक्का और सहाबा कराम के दरमियान, जिसमें हमारे 14 सहाबा कराम को शहादत का जाम
नोश फरमाने को मिला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शहादत कबूल फरमाई थी। और मैदान की तरफ चलते हैं, तो बने रहिए राह सफ़र के साथ में। तो नाज़रीन, आप ये जो मैदान देख रहे हैं यही बदर का मैदान है, जहाँ पर मुसलमानों और कुफ़ारे मक्का के दरमियान जंग हुई थी। और इस जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फतेह दी थी, क्योंकि मुसलमानों की जो तादाद थी वो केवल 313 थी, लेकिन जो कुफ़ारे मक्का थे वो हज़ारों की तादाद में थे। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को गैब से मदद दी, जिसमें मुसलमानों को फतेह मिली और 14 सहाबा कराम को शहादत का जाम नोश फरमाने को मिला और 70,000 इसमें कुफ़ारे मक्का भी वासिले जहन्नुम हुए। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त रात हो रही है, अंधेरा हो चुका है। अगर दिन होता तो मैं आपको अंदर जाकर आपको वो कुआं भी दिखाता कि जहाँ पर कुरैश के लोगों ने पानी पिया था और अपना पड़ाव डाला था। उसी कुएं के अंदर मुसलमानों ने कुफ़ारे मक्का को वासिले जहन्नुम किया और उसी कुएं में उनकी लाशों को डाल दिया गया था। नाज़रीन, कुछ हदीसों से रिवायत से पता चलता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन पहले ही पता चल चुका था कि कौन किस दिन कहां पर कत्ल किया जाएगा। तो आपने साहबा रसूल को बता दिया था कि इस जगह पर अबू जहल को कत्ल कर दिया जाएगा, इस जगह पर फला फला काफिर कत्ल किया जाएगा। एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशी गोई कर दी थी मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फतेह देगा। तो नाज़रीन, ये बहुत ही इबरत के लिए, बहुत ही ज़ियारत के लिए अहम मुकाम रखता है इस्लामी तारीख का। ये बदर का मैदान है। तो जो कोई भी मदीना मुनव्वरा आता है, मक्का मुकर्रमा आता है उम्रे के लिए, तो इस जगह पर ज़ियारत के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि ये इस्लाम की जो पहली जंग थी उसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी फतेह दी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसे मकाम पर लेकर जा रहा हूँ जिसको हम सब लोग जबले मलाइक कहते हैं, जहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो चट्टान है, ये जो पहाड़ी है, रेतीली पहाड़ी का टीला है, इसको हम सब लोग जबले मलाइक कहते हैं। नाज़रीन, जबले मलाइक भी मैदान बदर के पास में ही है। ये वो चट्टान, वो पहाड़ी है जहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था, जिन फरिश्तों ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए हिस्सा लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी पहाड़ी पर, इसी रेतीली पहाड़ी पर फरिश्तों को भेजा था अपने हबीब की मदद के लिए, और उस जंग में मुसलमानों को फतह मिली थी। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, अब हम लोग जा रहे हैं बहर शिफा। बहर शिफा एक मुबारक पानी का कुआं है, जिस पानी के कुएं को आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक से मीठा कर दिया था। उसकी क्या खुसूसियत है ये जानेंगे। और उस कुएं के पास में मदफन है हज़रत उबैदा बिन हारिस, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये वही पानी का कुआं है जहाँ पर ये पाकिस्तानी जगह समझा रहे हैं। कुछ टेक्निकली एरर की वजह से इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं अपनी आवाज़ में आपको बता रहा हूँ। ये वही पानी का मुकद्दस कुआं है। जब जंग बदर के बाद आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि यहाँ पर बिल्कुल मत ठहरो, हम लोगों को फतेह ज़रूर मिली है, लेकिन कुरैश के लोगों के दिलों में बदले की आंख भड़क रही है, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को बदर से निकल जाना चाहिए। तो इसी जगह पर आकर आप साहब रसूल ने यहाँ पर खेमा लगाया था और इस कुएं का पानी पिया था। लेकिन उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ज़्यादा खारा था, जिसको पीने के बाद तमाम सहाबा कराम बीमार पड़ने लगे, मुसलमान बीमार पड़ने लगे। तो आप लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस कुएं का पानी तो बहुत ज़्यादा खारा है, जिसको पीने के बाद काफ़ी भारी तादाद में सहाबा कराम बीमार पड़ गए हैं, और जो लोग ज़ख्मी हालत में हैं उनकी भी तबीयत में जो है इजाफा नहीं हो पा रहा है। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक इस पानी के कुएं में डालते हैं। उनके लुआब मुबारक डालने से ही इस कुएं का पानी मीठा हो जाता है। जितने भी ज़ख्मी हालत में सहाबा कराम थे वो लोग ठीक होने लगते हैं, और इस कुएं का पानी पहले से कहीं ज़्यादा मीठा हो जाता है और पीने के लायक हो जाता है। फिर सहाबा कराम इस आपके मौज़े को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और आपकी बारगाह में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी से इस पानी को आज तक बहर शिफा कहा जाता है। नाज़रीन, अब रात हो गई है, अगर दिन होता तो मैं आपको बहुत ही करीब से नज़ारा करवाता, क्योंकि अब इस पानी के कुएं के अंदर एक मोटर फिट कर दिया गया है। पानी के ज़रिए आप इसमें बोतल में पानी भर भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मुँह धो सकते हैं। लेकिन अब से गुज़िश्ता कुछ तकरीबन 5-7 साल पहले यहाँ पर ऐसा इंतज़ामात नहीं थे। लोग कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचा करते थे, जो कि कभी किसी ज़ायरीन को पानी मिल पाता था और किसी ज़ायरीन को पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन यहाँ की हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि मोटर लगवा दिया है। मोटर के ज़रिए टैंक में पानी भरा रहता है और पानी की टोटी से आप लोग यहाँ बोतल भर सकते हो, पानी पी सकते हो।
और इस चीज़ का जो है यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हो। नाज़रीन, रात हो गई है, वरना मैं आपको यहाँ पर हज़रत उबैदा बिन हारिस की भी ज़ियारत करवाता। पास में ही उनकी यहाँ पर एक कब्र मौजूद है, जो कि जंग बदर में शहीद हुए थे, लेकिन ज़ख्मी हालत में उनको यहाँ लाया गया था और यहीं पर ही आपने जो है आखिरी सांस ली थी और अपने खाले की हकीक से जा मिले थे। तो इसी जगह पर आप उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफनाया गया है बहर शिफा के पास में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मोमिन को, हर मुस्लिमीन को मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत का शर्फ हासिल फरमाए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको करीब से पानी का कुआं दिखा रहा हूँ। ज़रा इस पानी के कुएं को देख लीजिए। अल्लाह अकबर, 1400 साल से ये पानी का कुआं ऐसी मुसलसल पानी दे रहा है और अभी भी इस कुएं का पानी मीठा है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पानी भरकर ले जाते हैं और शिफायाब होते हैं। नाज़रीन, अभी अंधेरे की वजह से मैं आपको सही से यहाँ की ज़ियारत नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपने रूम से लेट निकले थे, तो बदर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई हम लोगों को। तो इस बात का अफसोस मुझे रहेगा। ज़ियारतें मुझे दिन की रोशनी में करनी चाहिए थी। चलो, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, ज़ियारत तो नसीब हुई। इंशाल्लाह रमज़ानों में मैं आप लोगों को दोबारा ज़ियारत करवाऊँगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर ज़ियारत करवाऊँगा। तो नाज़रीन, बदर की ज़ियारत हमारी मुकम्मल हुई। अब हम लोग जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की जानिब। मस्जिद कुबा में हम ज़ियारत करते हुए वहाँ 2 नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद अपने होटल चले जाएंगे। नाज़रीन, अगर बात करें मैदान बद्र और मदीना मुनव्वरा की डिस्टेंस की, तो मदीना मुनव्वरा से मैदान बद्र तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ जाने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो लीजिए, हम लोग पहुँचने वाले हैं मस्जिद कुबा अब से कुछ ही देर में और वहाँ की ज़ियारत कराएंगे और उस मस्जिद की क्या खुसूसियत है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बस हम अब 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं मस्जिद कुबा। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद कुबा। आप देख सकते हैं। अगर बात करी जाए इस मस्जिद की तारीख की, तो ये इस्लामी तारीख की सबसे पहली मस्जिद है। जी हाँ नाज़रीन, जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत करते हैं, तो मदीने के जो कबीले के अंसार लोग हुआ करते थे, आपका तहे दिल से उन्होंने इस्तकबाल किया था और हर कोई अपने घर में आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान बनाकर अपने घर में ले जाना चाह रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर इसरार किया कि जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह की ऊँटनी को बैठाएगा, उस जगह पर रसूलुल्लाह का घर बनाया जाएगा और उसी जगह पर रसूलुल्लाह के नाम की पहली मस्जिद बनाई जाएगी। तो इसी जगह पर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठती है और उसी जगह पर बतौर यादगार इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर की जाती है, जिसको आप हम सब मस्जिद कुबा के नाम से जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली मस्जिद है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जिसको हम आप सब लोग मस्जिद कुबा के नाम से जानते हैं। और इस मस्जिद की भी एक खुसूसियत है कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस मस्जिद में ज़ियारत करेगा, हाज़िरी देगा और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा, उसको भी 1000 रकात का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाऊं आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि 2 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर। अगर मेरा बस चले तो मैं रात दिन यहाँ पर नफिल नमाज पढ़ता रहूँ, पता नहीं कौन सा सजदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर ले। तो नाज़रीन, अब मस्जिद के अंदर चलते हैं। मस्जिद के अंदर का मैं आपको नज़ारा कराता हूँ, ज़ियारत कराता हूँ। ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है। तो इसके अंदर का नज़ारा आप देखिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे आका के शहर की मस्जिद है। मेरे आका का शहर इतना खूबसूरत है कि नूर की बारिशें होती हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर मोमिन को, हर मुसलमान को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमा। तो एक बार मैं फिर दुआओं की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिस ने मुझसे दुआओं की दरख्वास्त की है कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। जिसने मुझसे दुआओं की दरख्वास्त की है दौरान सफ़र, दौरान उम्रा मुझसे, जिस मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े में, अपने महबूब के सदक़े में सबकी नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। सबको सुन्नत रसूल अदा करने का शौक़ अता फरमा। सबको पंजगाना नमाजी बना। पूरे आलम में मुसलमानों की जान और माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे अहलो ईमान की हिफाजत फरमा। हमारी माँ बहनों की, बहू बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी ख़वातीन इस्लामियों को अदब हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे नौजवान जो
बेगुनाह जेलों में कैद हैं, या रब्बिल आलमीन उनकी जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। या रब्बिल आलमीन जो नौजवान गलत रास्तों पर चल रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बिल आलमीन जो मुसलमान बहनें घरों में कुंवारी बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके अच्छे से अच्छे रिश्ते अता फरमा, उनकी गैब से मदद और इंतजामात फरमा, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात दिला, और जो कारोबारी इनके कारोबारों में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत अता फरमा, हम सबको हलाल रिस्क खाने की तौफीक अता फरमा। तो नाजरीन, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।